यूजर मॉडल बनाया एक, और इसको एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दिया और अपडेट डाटाबेस पर है। उसके बाद इसके लिए बना रहे थे हम रिपोजिटरी, तो हमने क्या बनाई, एक आई यूजर, इसमें 3 मेथड डिक्लेयर किए। एक चेक करता है यूजर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, दैट इज यूनिक यूजर। एक ऑथेंटिकेट जैसे लॉगिन, और एक रजिस्टर जैसे साइन अप। फिर इसके लिए क्लास बनाई यूजर रिपोज। यहाँ पे थे हम लोग, ये आपने कल कर लिया। ऑथेंटिकेट में चेक किया यूजर पासवर्ड ठीक है कि नहीं, अगर नल है इसका मतलब यूजर पासवर्ड, तो यहीं से रिटर्न नल हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये यूजर इन डीबी में जो इंफॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी। लेकिन इसमें टोकन नहीं, वो मैं बाद में आता हूँ टोकन की क्या कहानी है। यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे इज यूनिक यूजर, तो इज यूनिक यूजर पे तो यहाँ पे चेक करना है यूनिक है कि नहीं। क्या लिखोगे यहाँ पे, इज यूनिक यूजर पे where user in db underscore context dot क्या आएगा, underscore context dot क्या था हमारा, यूजर्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहाँ पे लिख दिया यू डॉट यूजर नेम, जो यूजर नेम हम पास करेंगे। अगर ये नल है देन रिटर्न कर दे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दे फॉल्स। देखो अगर ये नल है इसमें ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, इट मीन ये यूजर यूनिक है। अदरवाइज क्या कर दिया, टेक फॉल्स पे यूजर नेम डुप्लीकेट। अब रजिस्टर में आप लिखोगे साथ में साइन अप का, ठीक, और कैसे आप लिखोगे, तो यहाँ पे यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया जैसे आप लिखते हो, और यहाँ पे यूजर नेम, तो ये पास होगा, पासवर्ड जो ये, और यहाँ पे ऐड यूजर और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और यहाँ पे रिटर्न, और ये यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न करती, ठीक। तो इस तरह से ये था आपका एक और मेथड बन गया। अब इस इन रिपोजिटरी को ऐड करेंगे program.cs, एक, फिर हम इसकी एपीआई बनाएंगे और स्वैगर में टेस्ट करेंगे। मैं स्वैगर में करूंगा, पोस्टमैन में आप खुद करो। जो असाइनमेंट दी है शुरू कर दी है, किस किसने शुरू कर दी, कुछ पॉजिटिव कुछ हो गई हो किसी की, करना वाला लगता है कुछ हो गया, कोई एक पार्ट हो गया। बुक अपॉइंटमेंट का टेबल तो बना दिया,
पहले बनाना पड़ेगा। टेबल बनाना है, माइग्रेशन जैसे यूजर बनाया वही करना है, उसके बाद वही रिपोजिटरी, वही आई बुक अपॉइंटमेंट जो भी नाम रखना चाहो। पहले ना नोटबुक पे बच्चे पूरा आर्किटेक्चर बनाओ, कोड ना लिखो कि क्या क्या मुझे काम करना है। उस आर्किटेक्चर को पहली चीज को समझो। पहले मैं एपीआई बनाऊंगा, उसके लिए क्या करूंगा, मॉडल बनाएगा, मॉडल के बाद वही माइग्रेशन, वो तो पता ही है मॉडल के बाद क्या प्रोसेस है। फिर हम लोग उसके लिए क्या बनाते हैं, रिपोजिटरी। जैसे आई नेशनल पार्क वैसे उसमें होगी, बस उसमें सिंपल सेव का ही कोड हो, उस बाकी में सब कुछ था ना आपका, क्योंकि सिर्फ सेव ही करना है, एडिट अपडेट करनी हम रख रहे हैं, वो तो जब सेव हो गया तो वो तो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना, उस जो वो रिपोजिटरी है फिर उसको एक्सेस करने के लिए डीटीओ बनाओगे। डीटीओ से पहले उस रिपोजिटरी को वहां ऐड कर दो, कहाँ पे, program.cs में। फिर डीटीओ बनाओ। डीटीओ बनाने के बाद एक क्या बना लो, उसका कंट्रोलर, अपॉइंटमेंट कंट्रोलर, जैसे आपने नेशनल पार्क पेज बनाया, फिर उसको एक बार टेस्ट कर लो, कहाँ पे, स्वैगर में या पोस्ट में। तो आपका एक पार्ट ये हो, पहला पार्ट ये। अब ऐसे सोचो ना, पूरा ना सोचो क्या है। जब ये बन गया फिर फ्रंट एंड पे आ जाओ, उसको कॉल करने के लिए सेम जैसे आपने मॉडल में नेशनल पार्क का बनाया था, ट्रेल का, वैसे ही आप एक अपॉइंटमेंट के लिए बना लो। सेम स्ट्रक्चर रखना है जो उसमें रखा था। फिर उसके बाद आगे क्या करो, जब वो बन गया एक, उसके बाद उसकी क्या बना लो, जेनरिक रिपोजिटरी को कॉल करने के लिए आई बुक जो भी नाम है। फिर उसके बाद उसको ऐड कर दो program.cs में। फिर उसके बाद उसका क्या बना लो, कंट्रोलर। कंट्रोलर बना तो व्यू डिजाइन, फिर आगे की कहानी। मतलब कहने का ये चीज पहले नोटबुक पे लिखो बच्चे, क्या क्या करना है शुरू से लेके एंड तक, तब ऐसी चीजें होती हैं। ऐसी चीजें नहीं एकदम सोच के बैठे और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। पहले उसका आर्किटेक्चर है। मैं कोई कुछ नया पढ़ रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, तो मुझे 4-5 दिन हो गए सिर्फ आर्किटेक्चर ही सोचने में, क्या क्या काम मुझे करना है। कोड तो सोचा ही, तो मतलब पहला काम तो यही है, जितना मैंने कल काम समझाया। आप पेपर पे उसका क्या बनाओ, एक आर्किटेक्चर, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से फिर पता चल गया या तो ये नहीं हो रहा काम, इसके लिए ये करोगे। ये चीज आप पूछ सकते हो मेरे से, ये चीज है तो इसके लिए कोड नहीं पूछना, कोड तो मिल जाता है गूगल में। आपकी प्रॉब्लम आप कोड ही सोचते हो, बाकी नहीं सोचते। एक अगर मैं कहता सिंपल एक कंट्रोलर बनाना है एमबीसी, तो सबने शुरू कर देना, बन गया। और पंगा ये है, पहले एपीआई बनाओ, टेस्ट करो। ये जितनी असाइनमेंट दी, घंटे 2 घंटे में तो होने वाली नहीं है, 8-10 घंटे चाहिए हैं, तब जाके उसकी आउटपुट आए। ट्राई करो, सैटरडे संडे आपके पास है। अब क्या करो, इसको एक्सेस करना है तो program.cs में आ गए, और यहाँ पे क्या लिखोगे, आई बोलो यूजर, और यहाँ पे बोलो यू। एक अब यहाँ पे तो उसके बाद आप क्या करोगे बोलो,
ये हो गया। अब हमने यहाँ बनाना इसका एपीआई, क्योंकि एपीआई में काम कर रहे हैं। कंट्रोलर पे गए तो यहाँ कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और यहाँ पे एपीआई, एपीआई कंट्रोलर। अब इसका कंट्रोलर का नाम चाहे यूजर कंट्रोलर रख लो, चाहे अकाउंट कंट्रोलर रख लो। क्लिक किया ऐड पे, और यहां पे क्या लिखोगे, अकाउंट कंट्रोलर। ऐड कर लिया आपने कंट्रोलर और एपीआई स्लैश क्या नाम लेगा इसका, अकाउंट। तो यहां लिख दो, नहीं तो यही उठा ले। अब यहां पे आपने क्या करना है, तो ये अकाउंट कंट्रोलर या यूजर कंट्रोलर नाम रख लो, वो आपकी मर्जी। अब ये देखो यहां पे, अब देखो यूआरएल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लो, इसका मतलब है कंट्रोलर का नाम कुछ और यूआरएल कुछ और। कर सकते हो ये एपीआई स्लैश यूजर, बाकी उसके बाद सारे एंड पॉइंट उसके हिसाब से काम करेंगे। एक नहीं तो एपीआई स्लैश अकाउंट रख सकते हैं। अब यूजर के लिए बना रहे हैं तो मैंने यही रख दिया, प्राइवेट रीड ओनली और आई यूजर रिपोज। और आई यूजर रिपोजिटरी आई यूजर रिपोजिटरी, ये आ गया एक। अब यहां पे हम लोग HTTP पोस्ट और एक बनाएंगे रजिस्टर, तो ये आ गया HTTP पोस्ट। एक पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट रजिस्टर, और सबमिट होके जब डेटा आता है क्या लिखते हो, एक फ्रॉम बॉडी, ऐसे आएगा। अब आप चाहते हो नहीं तो यूआरएल में क्या आएगा, एपीआई स्लैश यूजर। मैं अपना यूआरएल कस्टमाइज भी कर सकता हूं। अगर मैं यहां लिख दूं रजिस्टर, तो यूआरएल बन जाएगा एपीआई स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर। एक ऐसे आप लोग बना सकते हैं। फायदा ये है HTTP पोस्ट के 2-3 हुए, तो यूआरएल से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पे पहले हम लोग चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं। एक तो यहां पे एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर वैलिड है तो सबसे पहले चेक करेंगे यूजर नेम डुप्लीकेट तो नहीं, उसके लिए हमने बनाया था। तो यहां पे आप क्या करो, where एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, कुछ भी नेम रख सकते हो, और यहां पे यूजर रिपोजिटरी डॉट इज, और यहां एक ही पैरामीटर पास करना है, दैट इज यूजर डॉट
यूजर नेम। If is unique user false, false का मतलब यह है कि यूजर नेम डुप्लीकेट। false का मतलब क्या है? तो यहां से हम लोग एक अपना एरर दे देंगे, बैड रिक्वेस्ट रिटर्न बैड रिक्वेस्ट और यूजर इन यूज, यूजर इन यूज। यूजर इन यूज। ऐसे ही अगर ये फॉल्स है तो बैड रिक्वेस्ट यूजर इन यूज, अगर फॉल्स है। अगर ट्रू है तो यूजर यूनिक, ये हमने अभी वहां पे बनाया। ठीक, अगर यूजर डुप्लीकेट नहीं है तो फिर हम लोग ये यूजर बनाएंगे where, ये एक वेरिएबल ले लिया। कैसे बनाते हो? डॉट रजिस्टर, क्या पास करोगे? यूजर डॉट यूजर नेम और पास। ठीक, और यहां पे एक यूजर इन्फो क्या है? नल है। अगर इसमें कुछ नहीं है तो क्या रिटर्न करते हैं बताइए? रिटर्न नॉट फाउंड, अदरवाइज रिटर्न ओके। और यहां पे क्या रिटर्न करना है? एक जो यूजर की इंफॉर्मेशन। एक तो यहां पे यही होगी जो ऊपर से आई होगी ना, मतलब यही इंफॉर्मेशन होगी ना, तो यही मैंने यहां से रिटर्न कर दिया। ओके, ये रजिस्टर बन गया। आप ये देखो ना, जो रजिस्टर है, ये देखो फोटो इंप्लीमेंटेशन, और ये देखो यूजर पासवर्ड सेव होने के बाद उस यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न हो रही। इसलिए मैंने भी यहां पे ये। अब हम एक और बनाएंगे ऑथेंटिकेट। ये तो रजिस्टर हो गया, सेव करने के लिए, नया यूजर बनाने के। कोकोनट वाटर नींद भाग जाएगी। अब यहां पे एक और बनाएंगे हम लोग ऑथेंटिकेट। तो यहां पे क्या करो, फिर वही ये देखो, तभी मैंने यहां पे सेम HTTP पोस्ट और ये ऑथेंटिकेट। तो इसका URL क्या होगा? API/user/authenticate। इस वजह से, और पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट ऑथेंटिकेट, और यहां पे फ्रॉम बॉडी। ठीक, लेकिन फ्रॉम बॉडी में क्या चाहिए हमें पहले बताओ? यूजर नेम, पासवर्ड, बस दो ही चीजें चाहिए।
अगर मैं ऐसे यूजर ऑब्जेक्ट पास करता हूं, इसमें तो और मेंबर भी हैं, देख लो, F12 प्रेस करो, यहां तो यूजर आईडी भी है, यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है, रोल भी है और टोकन। कितने मेंबर हैं? 5। ये तो हमारे काम में है, नहीं तो साइन अप करो, नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, कई कुछ और होता है। तो अब मुझे तो सिर्फ जब हम चेक करते हैं यूजर पासवर्ड ठीक करते हैं, 2 ही चीजें होती है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे जैसे ऊपर करते आए, यहाँ पे मैं ऐसे एक यूजर पास कर तो चल जाएगा। लेकिन जब मुझे जरूरत ही सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड की है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक व्यू मॉडल बना लूंगा। क्या बना लूंगा? व्यू मॉडल। तो यही बना लो, मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, याद है? तो आप देखो, हम ये सोचते थे कि व्यू मॉडल से मल्टीपल टेबल है, एक टेबल की इंफॉर्मेशन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब व्यू मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और इसका नाम दे दिया यूजर व्यू मॉडल। बन गया ये देखो। और इसमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टी बनानी है, यूजर नेम और पास। कितनी बनेगी? 2। और ये 2 प्रॉपर्टीज आपने यहां पे बना लो। समझ आ गया क्यों बनाया व्यू मॉडल? भाई जब उस क्लास के सारे मेंबर नहीं चाहिए, क्यों फालतू में एक्स्ट्रा मेमोरी ऑक्युपाई करें? तो मैंने उस साथ से क्या बना लिया? व्यू मॉडल। बन गया व्यू मॉडल। अभी हम इन एपीआई को टेस्ट करेंगे, लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे। ये तो नॉर्मल तरीका है, टोकन की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब आप क्या करो, यहां पे यूजर व्यू मॉडल, इसका नेम स्पेस ऐड कर देते हैं। ये वही है जो अभी हमने बनाया, और ये इस टाइप का आपने ये वेरिएबल। समझ आगे बात? तो सीखने के लिए कई बार हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते। अब चेक करना है यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत है, तो ऑथेंटिकेट मेथड एक, तो यहां पे where यूजर रिपोजिटरी, ये ऑथेंटिकेट मेथड बनाया था। और यहां 2 चीजें पास हैं, देखो यूजर नेम और पास। हो गया जी, 2 चीजें पास कर दी। अगर ये नल है देन बैड रिक्वेस्ट, और यहां पे आ जाएगा रॉन्ग यूजर पास। कुछ भी अगर ठीक है देन यूजर को रिटर्न कर। एक
ये बन गया और अब आपकी एपीआई तैयार है। अब इसे हम टेस्ट करेंगे किसमें, स्वैगर में। स्वैगर टूल तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, पोस्टमैन बताया हो आपको, तो मैं इसे स्वैगर पे टेस्ट करूंगा। एक मैं ऑथेंटिकेट पे ब्रेक पॉइंट लगा लूंगा, एक का ऊपर रजिस्टर, एक ऑथेंटिकेट पे और एक रजिस्टर। एक अब यहां पे आप इसको रन करो। पानी भी पानी भी अब एक बार हम टेस्ट करेंगे। देखो बन गया नया कंट्रोलर। ये देखो अकाउंट, पहले हम रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे आगे ये देखो ट्राई इट आउट, और रजिस्टर में देखो क्या क्या है। आईडी अपने आप जनरेट होगा, हटा दिया। यूजर नेम मैंने बोला एडमिन, पासवर्ड एडमिन 123 हैश, और रोल मैंने ऐसे यूजर दे दिया। ठीक, टोकन अभी है ही नहीं। ठीक, अब यहां पे वैसे यूजर नेम और पासवर्ड आप ये नजर मारो। हम बात कर रहे हैं जो ये मॉडल बनाया था, क्या बनाया था, मॉडल। अब इसमें ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, बाकी पास करना है आप पास कर दो। ठीक, चलो रहने दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं चेंज किया। एग्जीक्यूट पे क्लिक कर, देखो आगे रजिस्टर पे यहां चेक करो तो ये देखोगे यूजर नेम आईडी 0, यूजर नेम एडमिन और पास। F10 वैलिड है, यस। अब ये डुप्लीकेट तो नहीं है, एडमिन यूजर नहीं बना होगा। ये आगे जी, और उसके बाद नल है, नहीं है, और ये आपने क्या किया, यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न कर। और ये नजर मारो नीचे, स्टेटस को रोकेगा, 200 आ गया। ये देखो उस यूजर की क्या आ गई, इंफॉर्मेशन ठीक आ गई, लेकिन आईडी क्या आया, 0। ये तो 1 आना चाहिए, वैसे डाटाबेस में 1 ही होगा। ठीक, ये हमें ठीक करना है, चलो करते हैं इसको भी ठीक। एक और यूजर बनाते हैं, मैंने सेम नाम से बनाने की कोशिश की दोबारा से, तो एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, आ गई। अब F10, ये देखो यूजर इन यूज, और ये देखो यहां पे चले गए, ये देख लो यूआरएल नजर मारो क्या आ रहा है इसका। एक
ऐसे आ रहा है। ठीक, तो ये आ गया यूजर, ये आपका ये, और ये देखो 200 आ रहा है, और ये नजर मारो 200 नहीं 400 बैक रिक्वेस्ट और यूजर इन यू, तो ये ठीक है, डुप्लीकेट नहीं बनाने दिया। एक अगर आपने एक यूजर और बनाना है, मैंने बोला जी एडमिन 1, बाकी सेम रहने दो, चाहे पासवर्ड हो ही सकता है। एग्जीक्यूट, देखो यूजर इन्फो, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, इसी यूजर को डाल रहा हूं, और इस यूजर में क्या है 0, इस वजह से वो 0 रिटर्न कर रहा है। इसको करते हैं ठीक, कंटिन्यू किया, सेव हो गया होगा, देखो 200 आ गया, 0 आ रहा, लेकिन एडमिन 1 आ रहा है, 2 रिकॉर्ड हो गए। डाटाबेस में 0 1 है, 1 2 है, वो मैं करते हैं ठीक। अब उसके बाद ऑथेंटिकेट चेक कर, ये यहाँ पे ट्राई आउट, और ये देखो ऑथेंटिकेट में व्यू मॉडल था, 2 ही चीजें थी, यूजर नेम और पासवर्ड। अब आपका यूजर नेम क्या है एडमिन, पासवर्ड क्या है एडमिन 1 2 3 हैश। तो इस यूजर की इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए लॉग। अब आप आगे किस पे ऑथेंटिकेट, ठीक है, और ये देखोगे कंटिन्यू करो, और यहां पे ये देखो आईडी 1 आ गया, ठीक है, मतलब यूजर आईडी 1 हुआ है, और ये उस यूजर की इंफॉर्मेशन आ गई, और इस यूजर का ये आपका क्या है बोलो यूआर, नजर मार लो इसके और उसमें क्या डिफरेंस है। दोनों का एंड पॉइंट सेम, लेकिन जो बीच में लिखा रजिस्टर ऑथेंटिकेट, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, मैंने ऐसे ही यूजर नेम गलत कर, तो फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, F10 नल, देखो बैक रिक्वेस्ट, और यहां पे आ जाओगे, और ये नजर मारो 400 और रॉन्ग यूजर, ये सारा कोड आपका ठीक है। तो इस तरह से इतना तो आपका काम हो। ठीक, अब यहां पे जो वो एरर आ रही थी, अगर यूजर इन्फो नल है, तो यहीं से अगर नल नहीं है, तो यूजर में डाल दो जो यूजर, ऐसे ये यूजर में डल जाएगा, फिर ये यूजर यहां, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हुआ। आईडी हटा दिया, यूजर नेम एडमिन 2 कर दिया, पासवर्ड एडमिन 1 2 3 है, ये ठीक है। अब इस यूजर के अंदर ये आईडी आ गया, देन F10 है, एंड कंटिन्यू करो, ये ठीक है, पहले आईडी 0 है, तो ये हमने ठीक कर लिया। क्या किया देख लो एक बार, ठीक, बेसिकली वो उसमें तो 0 था, लेकिन जब सेव हो गया तो चेंज हो गया होगा ना, तो वो आ जाएगा। ठीक, तो ये था आपका सिंपल। अब आपने लॉगिन कर लिया, रजिस्टर हो रहा है, सब हो रहा है, तो आप सारी कहानी अब समझो। कर दूं क्लोज ये सारा। अब ये कहानी को आप थोड़ा देखोगे,
एक अब यहाँ पे देखो नेशनल पार्क हैं, राइट आउट एग्जीक्यूट। और ये देखो नेशनल पार्क आ रहे हैं, ये इसका आईडी नेम पिक्चर है ना, ये बच्चे ये पिक्चर है डाटाबेस के अंदर उसको एक, तो ये आपके आ रहे हैं। देखो एक रिकॉर्ड होगा, वो देखो दूसरा आ गया क्रिएटेड, अब आ रहा सारा ठीक। अगर आप लॉगिन करो तो यहाँ पे आना चाहिए। तो जितना का हमें नॉलेज है आज तक, कंट्रोलर में गए और नेशनल पार्क, हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे बोलो, ऑथराइज। याद है कि बिना लॉगिन आप यहाँ पे नहीं आ सकते, और ऐसे ही आप लगा दो ट्रेल पे। एक ऐसे ही आप आ जाओ ट्रेल कंट्रोलर, और यहां पे भी अब ये चीजें आपको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। अब रन करो, बिना लॉगिन आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते, जो हमें प्रोजेक्ट में भी पता। दोनों कंट्रोलर पे आपने क्या लगा दिया बोलो, एक अब ये देखो लॉगिन करो चाहे ना करो, देखो यहां गए राइट आउट, क्या नेशनल पार्क एक्सेस होने चाहिए? नहीं। ये देखो 500 एरर आ गई। क्यों नहीं एक्सेस हो रहे? क्योंकि लॉगिन नहीं किया। कोई भी नहीं, ना नेशनल पार्क, ना ट्रेल, ना सेव, ना अपडेट, ऑथराइज लगाया। आप बोलोगे लॉगिन कर लो, चलो कर लेते हैं। ऑथेंटिकेट, राइट आउट, और यूजर नेम क्या है? एडमिन, पासवर्ड, ये आ गया, और एग्जीक्यूट हो गया। यहां पे लॉगिन हो गया ना, ठीक 200 आ गया, और ये लॉगिन हो चुका, तभी ये डिटेल आ रही है। लेकिन अब आप नीचे चलो, लॉगिन तो मैं हो गया, क्या नेशनल पार्क एक्सेस हो रहे हैं कि नहीं? राइट आउट, और ये देखो एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, सेम एरर आ रहा है। एक चाहे आप ट्रेल देख लो, उसमें भी ऑथराइज लगाया हुआ, राइट आउट, एग्जीक्यूट, ये देखो। तो कहने का मतलब क्या आपका? तो इस तरह से ये सारे तो ये आपका सेव भी नहीं होगा ना, अपडेट भी, हम लॉगिन कर चुके हैं, तो इस लॉगिन का कोई फायदा नहीं। अगर मैं आइडेंटिटी फ्रेमवर्क करता तो फायदा हो जाता, क्योंकि हमने खुद यूजर मॉडल बनाया, उसके हिसाब से हमने लॉजिक लिखा। तो अब मुझे क्या करना है? एक
डाटाबेस के साथ यूजर पासवर्ड चेक करना हो तो इतने से काम हो जाता है, चाहे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज करो चाहे ना करो। एपीआई का क्या कंसेप्ट है? एपीआई बनाई आपने लाख सर्वर पे होस्ट है और इसे कंज्यूम जो कर रहा है उसकी एप्लीकेशन अलग जगह है। अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही तामझाम करना हो तो हम कर लेते हैं, बट एपीआई का कंसेप्ट ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी ऑथेंटिकेशन के लिए JWT, JSN वेब टोकन। ये होती है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। कौन सी होती है? टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? JWT, JSN वेब टोकन। ये हर लैंग्वेज में होती है, याद रखना। सिंपल डाटाबेस का लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे नहीं है। नहीं तो बेसिक होता क्या ना, एपीआई कहीं और बनी, एक्सेस कहीं और कर रहा है, तो उसके लिए आपको टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए। पहले टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए हम JWT यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? JWT, JSN वेब टोकन। पहले बात समझो, टोकन का मीनिंग वही है जो आपको आता है। जैसे आपने मान लो किसी पिज्जा शॉप पे गए जहां रश होता बड़ा, तो हम पहले ऑर्डर देते हैं, पैसे देते हैं, फिर हमें क्या देते हैं? टोकन। ये टोकन नंबर है। फिर आप अपना बैठ जाते हैं, फिर जब आपका नंबर आता है आप वो टोकन दिखाते हैं, फिर वो आपका सामान आपको देते हैं। यही होता है, सेम ऐसे होता है। हॉस्पिटल जाते हैं, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो टोकन मिल जाता है, ठीक। फिर आप डॉक्टर के पास सीधे नहीं जाते, उस टोकन के हिसाब से ही आपको जाना होता है, ठीक। ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन वो पहली बात। अब ये टोकन कौन जनरेट करता है? अगर आप फूड की वे जैसे पिज्जा, तो वो डोमिनो वाले देंगे टोकन, वो जनरेट करेंगे ना टोकन, आप थोड़ी करेंगे। आप तो लेने गए सामान, हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल वाले टोकन जनरेट करेंगे। कौन करता होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो टोकन जनरेट कहां से होगा? एपीआई। करना तो ऑथेंटिकेट एपीआई नहीं है। ये जो एपीआई किसी को मैं दे रहा हूं, तो मैं साथ में उसे टोकन दूंगा, यूजर पासवर्ड दूंगा। तो यहां पे जो टोकन है वो कौन जनरेट करता है? आपका एपीआई। जब मैंने वो एपीआई किसी को दे दी, साथ में वो टोकन भी दिया, फिर होता क्या है? वहां से वो टोकन वापस आता है, फिर वो टोकन मैच होता है, फिर उसे डाटा में। जैसे मान लो आपने नेशनल पार्क देखने हैं। क्या देखने हैं? नेशनल पार्क, ठीक। तो अगर आपने नेशनल पार्क देखने हैं तो उस केस में नेशनल पार्क वाली एपीआई कॉल करोगे, कोई डिस्प्ले वाली, तो वहां से एक टोकन जनरेट होगा नेशनल पार्क एपीआई से, एक आपको यूआरएल मिल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद वो टोकन जो है वो एपीआई जिसने यूज करनी है, जैसे एमबीसी प्रोजेक्ट में, वहां जाएगा। जब जब वहां से रिक्वेस्ट आएगी कि मुझे नेशनल पार्क चाहिए, साथ में वो टोकन आएगा। सिर्फ अकेला यूआरएल नहीं आएगा, क्या आएगा? टोकन। यही तो होता है। आप एक डोमिनोज की शॉप पे गए, पैसे दिए, ऑर्डर मिल गया, तो आपको टोकन जनरेट हो गया। आपके पास हाथ में पकड़ा हुआ टोकन है, स्लिप सी जैसे भी होगा। जब ऑर्डर लेना है तो साथ में टोकन जाना पड़ेगा ना,
वही सेम चीज अगर आप बोले कि ये जो यूआरएल है, मैंने ये यूआरएल किसी को दे दिया, ये एपीआई है, तो मैं इसके साथ कोई टोकन दे देख, तो इसको सिर्फ एपीआई की मिलेगी, वो टोकन क्या कैसे जनरेट होगा बात की बात है, दे दिया। फिर उसके बाद जो इस एपीआई को कॉल करेगा ठीक, तो उसे वापस क्या भेजना पड़ेगा, टोकन, कोई टोकन सेम जो जनरेट हुआ होगा। और टोकन याद रखना कब जनरेट होगा, जब भी कोई लॉगिन करेगा, और जितनी बार लॉगिन करेगा वो टोकन उतनी बार ही नया जनरेट होगा। हम उस टोकन को कहीं सेव नहीं करते। मान लो दिन में 10 बार टोकन जनरेट हुआ है, कितनी बार, 10 बार ठीक, तो 10 बार जो है जितनी बार लॉगिन करोगे उतनी बार ही नया टोकन बनेगा। और वो टोकन किसके पास जाएगा, जिसने वो एपीआई यूज कर, जिसने वो एपीआई यूज कर। बात समझ आई? तो टोकन कब जनरेट होगा, जब हम लॉगिन करें, और ये टोकन हमेशा नया बनता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जो हमने यूजर मॉडल बनाया था उसमें टोकन डाटाबेस में नहीं सेव कर रहे, क्योंकि क्या लिखा हुआ ऊपर, नॉट। ठीक है जी। ये टोकन जनरेट करने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज करते हैं, किसकी, JWT, JSN वेब। और ये JWT से जावा में एपीआई बनाओगे वहां भी यूज हो जाएगा, पाइथन में बनाओगे वहां भी, नोड में बनाओगे वहां भी, PHP में बनाओगे वहां भी। ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम सीखने जा रहे हैं, उसके लिए अब आप क्या काम कर रहे हैं। बात समझ आई टोकन की, बोलो। सबसे पहले तो ये ना बोलना वेब एप्लीकेशन का टोकन है, एपीआई से बनेगा। एपीआई में कब बनोगे, जब उस एपीआई को लॉगिन करोगे उसी समय वो नया टोकन जनरेट होगा। फिर हम उस एपीआई का यूआरएल जिसको देंगे, साथ में टोकन भेजेंगे, साथ में वहां से टोकन आएगा। तो एपीआई जो है इसके पूरे स्टेप्स हैं। पहले JWT का पैकेज इंस्टॉल करो, टूल्स, और यहाँ पे मैनेज नगद पैकेजेस, और यहाँ पे क्या लिखो, बोलो, JWT। तीसरे नंबर पे जो पैकेज है वो आपने यूज कर, Microsoft.ASP.NET Authentication.jwt दिखा रहा है। और ये कहां पे चाहिए, वेब एपीआई, ना कि एप्लीकेशन। ठीक, और यहां से आप लोग वो पैकेज वर्जन ले लिया 6.0 कौन सा यूज कर रहे, 3.2, और इंस्टॉल। तो ये पैकेज आपका और IACEP, और ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया। अगर आप देखना चाहते हो और ये देखो JWT एक,
6.0.32 मस्त मस्त भाग मिलते हैं फिर रिकवरी खतरी मिली है तो बागा है नेटफ्लिक्स पे सी डॉक्टर देखिए देखना वही एक और यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है पैकेज इंस्टॉल करना। फिर हम लोग एक क्लास फाइल बनाएंगे ऐप सेटिंग्स डॉट cs वो JSON कुछ और भी नाम हो सकता है, बस मैं ये रख रहा हूँ। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और यहाँ पे नेम दे दिया ऐप सेटिंग। एक तो ये ऐप सेटिंग डॉट cs फाइल है, ना कि JSON लग गया। और इसके अंदर ये फाइल आपकी बन, यहां हम लोग एक प्रॉपर्टी बनाएंगे सीक्रेट की के लिए। तो प्रॉपर्टी का नाम दे दोगे क्या? सीक्रेट। उसमें वो बंदा सी डॉक्टर है नेटफ्लिक्स पे देखे इसमें बंदे को पैसे की दिक्कत होती है ना पैसे थर्ड स्टेप है ऐप सेटिंग डॉट JSON फाइल में जो थर्ड स्टेप है आपका ऐप सेटिंग्स डॉट JSON पे और यहां पे कॉमा देके तो यहां पे नेम दे दो, यही रख लेते हैं ऐप सेटिंग्स जो मेरी क्लास का नेम। और यहां पे इसके अंदर एक सब की बना लेंगे सीक्रेट। करते रहे हैं पहले ऐसा काम। और यहां पे आप डबल कोट्स में कोई भी की दे, तो ये कुछ भी ऐसे टाइप कर सकते, जरूर नहीं यही लिखना है। पर इसकी कुछ लिमिटेशन है, मेरे ख्याल से कितने कैरेक्टर हैं वो देख लेंगे, अगर एरर आएगी तो और लिख लेंगे। एक लिखने का ऐसे कोई इसमें कुछ भी बताएंगे ये चीज कहां पे यूज हो। तो 3 स्टेप बताए, पैकेज इंस्टॉल किया, एक फाइल बनाई ऐप, क्या बनाई ऐप एक settings.cs और उसके बाद इसको हमने ऐप settings.json में। ठीक है जी, अभी तो और बड़ा कुछ है। अब नई चीज आपके लिए करवा रहे JWT, ये मैं 2 बार करवाऊंगा, एक इस प्रोजेक्ट में और जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें भी यूज करें। तो बच्चे जो असाइनमेंट्स दी है